गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदावर्ज। बाज और सांप। देखिए, जीव जंतुओं के माध्यम से प्रेरणाप्रद कहानी, प्रेरणाप्रद ज्ञान लेखक प्राप्त कराता है और उससे हमें जीवन में सीख लेती रहनी चाहिए ताकि हमारा भविष्य, हमारा जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बने। हम जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, उनका सामना करें, डटकर उनका मुकाबला करें और उन पर विजय प्राप्त करें। परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं रहा करती, परिस्थितियाँ विपरीत भी हो सकती हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे धैर्य धारण करते हुए उन परिस्थितियों पर खरे उतरें, उन परिस्थितियों से ऊपर आ जाएं, यही जीवन का उद्देश्य है। और कहा भी गया है, सुख दुखे समय समाकृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सब में सम रहने की आवश्यकता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब में समान रूप से आप उनमें जीना सीख लें। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे त्यों रही ये हेते। इस तरह से हमें, जिस तरह से धरती गर्मी बरसात सब सहन करती है, इसी तरह से हमें अपना शरीर ढाल लेना चाहिए कि हमें सुख भी आएगा, हमें दुख भी आएगा। सभी परिस्थितियों में हमें उनका मुकाबला करना है और उनको मुकाबला करते हुए जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर होना है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? सामान्य परिस्थितियों में तो आदमी हर कोई जीत सकता है, हर कोई जी सकता है। असमान परिस्थितियों में जो धैर्य धारण करते हुए, साहस के साथ रहते हुए, जिजीविषा से जीना सीखता है, वही आगे सफल व्यक्ति कहलाता है और वही जीवन में कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करके उन पर विजय प्राप्त करता है। तो आइए बाज और सांप की कहानी से, जिसको निर्मल वर्मा जी ने लिखा है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी की दो पात्रों के आधार पर रखा है। बाज और सांप, इसमें लेखक ने तो कहानी के दो पात्र बाज और सांप के नाम पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती? आपस में चर्चा कीजिए। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही शायद चुना होगा। सांप गुलाम, कामचोर और आलसी का प्रतीक है। बाज आज़ाद, साहसी और बहादुर का प्रतीक है। यही कहानी बंदर और मगरमच्छ के द्वारा भी कही जा सकती है। बंदर स्वतंत्र विचरण करने वाला प्राणी है, मगरमच्छ सिर्फ पानी में, कभी कभी जमीन पर विचरण करता है, सीमित दायरे में ही विचरण कर सकता है। तो ये आप समझ लें। घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज चिंतित नहीं है, क्योंकि शत्रुओं का सामना करते हुए वह घायल हुआ है। उसके विचार में ये साहसिक कार्य है और इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? यहाँ आकाश में उड़ना आज़ाद रहने का प्रतीक है। बाज जीवन के अंत तक उड़ना चाहता है। धैर्य और साहसी उसकी जिंदगी है। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप के विचार में साहसिक कार्य करना मूर्खता है। काम के बिना पड़े रहना कायरता या कमजोरी का प्रतीक है। फिर भी
बाज की बातों में आकर सांप ने भी आकाश में उड़ने की कोशिश की। वह ये देखना चाहता था कि बाज की बातों में कितना सच है, कितना दम है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्योंकि बाज धैर्यशाली एवं साहसी था। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसका साहसिक कार्य देखकर लहरें उसकी वीरतापूर्ण मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। उनका ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि भारत की सीमाओं पर या सभी सैनिक अपने अपने देश की सीमाओं पर किस तरह से डटे रहते हैं और अपने प्राणों को यदि ज़रूरत पड़ती है सीमाओं की रक्षार्थ तो उन प्राणों को भी परवाह न करते हुए उन प्राणों का भी सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देते हैं और शहीद की श्रेणी में उन्हें चिरकाल तक याद किया जाता है। तो इस तरह से जब आप में साहस है, आप में बल है, आप में बुद्धि है, आप में विवेक है, तो अपने देश की सीमाओं की रक्षार्थ आप अपने प्राणों की आहुति देंगे तो आप शहीद कहलाएंगे। आपके पूरे परिवार की देख रेख सरकारें करती हैं। इसलिए जिनमें साहस है, जिनमें आत्मबल है, वही इस जीवन को अनोखे तरीके से जीते हैं। होते हुए सामान्य जनों से ही निकलते हैं लेकिन असमान कार्य करते हैं। वह सामान्य कार्य करने में विश्वास नहीं रखते। वो जीवन और मरण से ऊपर होकर कर्तव्य को रखते हैं और देश की सीमाओं हेतु रक्षार्थ अपने सर्वोच्च बलिदान को प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप के विचार में बाज ने बेकार से मुसीबतों को मोल लिया और खुद घायल हुआ। सांप सोचता था कि बाज को भी कायर और डरपोक की तरह कहीं पड़ा रहना चाहिए। शायद सांप समझता होगा कि बाज अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए वह बाज को देखकर खुश हुआ होगा। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। लहरों का ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुआ घुमा करते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। जो निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरी में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। लहरों के गीत के पहले बाज की मृत्यु के बारे में सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। पर लहरों का गीत सुनने के बाद सांप जरूर बदल गया होगा। बाज की तरह आज़ाद रहने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी होगी। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरना पक्षियों का सहज गुण है। इनमें उसे जरूर आनंद का अनुभव होता ही है। इस दुनिया में कोई भी प्राणी गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता। पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन मुक्त गगन की पिंजरबद्ध न गा पाएंगी।
कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाली मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटिक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसलिए स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता में रहकर, आज़ादी में रहकर ही हम अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं। आकाश में पक्षी को उड़ते हुए देखकर मनुष्य के मन में जो आकाश में उड़ने की इच्छा हुई, इसी इच्छा को साकार बनाने की कोशिश ही है राइट भाइयों का हवाई जहाज का इजाद। आज मनुष्य आकाश में उड़ने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि साधनों को बना लिया है। आजकल मनुष्य घंटों में दुनिया भर घूम सकता है। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होती, तब कहानी कैसी होती अपनी कल्पना से देखिए। इस कहानी के पात्र बदल सकते हैं, पर पात्रों का स्वभाव वही रहेगा, क्योंकि लेखक अपने विचारों को भिन्न पात्रों के माध्यम से प्रकट कर सकता है। छात्र स्वयं करें। उदाहरण, फूल की चाह। माखन लाल चतुर्वेदी। फूल की चाह क्या है? फूल की चाह क्या है? चाह नहीं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं हे हरि सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, चाह नहीं हे हरि देवों के सिर चढ़ भाग को इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियाँ आपको याद करनी चाहिए। कहानी में से अपने पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी भरना, दिल भर। लड़की ने जी भर मिठाई खाई। आंखें चमक उठना, खुशी से भर जाना। परीक्षा फल जान लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गया। प्राण गंवा देना, बलि हो जाना। क्रांतिकारी युवक देश के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं। डींगे हाँकना, अपनी प्रशंसा आप करना। जब हमेशा डींगे हाँकना है तो वह दुनिया भर में अपना नाम कमा नहीं सकता है। प्राणों की बाजी लगा देना, मरने के लिए तैयार होना। हमारे सैनिक शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। प्राणों को हथेली पर रखना, प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना। लहरों का ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में दा, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखप्रद, सुखदाता, सुखदाई। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2 शब्द बनाइए। दुखद, सुखद। शुभप्रद, लाभप्रद। जन्मदाता, अन्नदाता। सुखदाई, दुखदाई। इस तरह से बच्चों आपने सांप और बाज कहानी का संक्षिप्त वर्णन पढ़ा। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक डॉक्टर संतोषी लाल का जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी।